हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब, इनके जवाब। तो हमने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे जो हमसे नॉर्मली जिम में सब पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा वो है नोट पैड इसमें। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाती हूँ। तुम अपना 20 साल का एक्सपीरियंस शो करो सबको। ट्राई करते हैं। चलो ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम बिगिनर्स के लिए लेते हैं। जो बिगिनर्स जो रिसेंटली ज्वाइन किया वो मोस्टली पूछते हैं क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन ये है कि जिम में हमको कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए? क्या हम डेली वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं, डेली तो एडवांस को भी नहीं करना चाहिए और बिगिनर्स के लिए मैं बोलूंगा 3 से 4 दिन सफिशिएंट है वर्कआउट करना। आप फुल बॉडी वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, रोज फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए। इंटरमीडिएट आप यूजुअली 30 से 45 मिनट वर्कआउट कीजिए और बाकी 2 दिन 3 दिन रेस्ट कीजिए। आप ऑल्टरनेट डे में शुरू कर सकते हैं। एक दिन आप वर्कआउट किए फुल बॉडी, एक दिन रेस्ट किए, फिर नेक्स्ट डे वर्कआउट, फिर नेक्स्ट डे रेस्ट, ऐसे करके आप 1 महीना चलाइए। फिर नेक्स्ट मंथ से आप उसको वीक में 4 दिन कंटिन्यू कीजिए, 3 दिन रेस्ट लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको बढ़ाना है। बॉडी को यूज टू होना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो तुम बोल रहे हो कि हमको 3 to 4 डेज वर्कआउट करना चाहिए। हम बिगिनर्स को। मैं भी बिगिनर्स ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हमको कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग दोनों में से क्या ज्यादा करना चाहिए? गर्ल्स के लिए भी ये क्वेश्चन है कि हमको गर्ल्स को कार्डियो ज्यादा करना चाहिए या फिर वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज का एक्सरसाइज सब लोग उसको बहुत डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। गर्ल्स और बॉयज का वर्कआउट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। आपका गोल क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्कआउट करते हैं। अगर आप बहुत हैवी है और आप वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका कार्डियो आपको करना चाहिए। अगर आप यूजुअली लोग जिम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, अपनी बॉडी में एक अच्छा फिजिक लाने के लिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ध्यान देना। कार्डियो आप एक आध सेशन आप वीक में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हैं, अगर वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए। फैट लॉस पे कार्डियो सिर्फ जब तक आप कार्डियो कर रहे हो तब तक ही वो इम्पैक्ट डालता है, लेकिन आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करोगे वो पूरे दिन वो फैट लॉस पे आपका इफेक्ट करेगा। ओके, तुमको भी तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराता हूँ ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर बिगिनर्स, वर्कआउट का जो सेशन होना चाहिए कितना लंबा होना चाहिए या कितना मिनिमम कितना देर हमको करना चाहिए? वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से आप वर्कआउट कर रहे हैं, कितना गैप आप ले रहे हैं 2 सेट्स के बीच में। लेकिन 45 से 50 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट वर्कआउट के लिए काफी होता है, मोर देन एनफ होता है। आप बिगिनर्स बोले या इंटरमीडिएट बोले, एडवांस लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं 1 घंटा सफिशिएंट होता है। ओके, तो ये था बिगिनर्स का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो है डाइट। को कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए? क्या हमको वाइट एलिमेंट्स जो हमारे फूड में होते हैं वो पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या फिर बीच बीच में हम कभी कभी ले सकते हैं? मतलब कैसा डाइट होना चाहिए हमारा? देखो, ये जो व्हाइट्स छोड़ देना चाहिए या शुगर छोड़ देना चाहिए, ये सब सेलिब्रिटीज के चोचले आप बोल सकते हो। आजकल बहुत ये सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोले शुगर छोड़ दीजिए, व्हाइट्स छोड़ दीजिए। कुछ भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, उसको कंट्रोल में खाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, पैकेज्ड फूड्स जो होते हैं वो आपको छोड़ना है। घर की बनी अच्छी सब्जी खाइए, अच्छे दाल खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए। अच्छे से शुगर भी आप लीजिए, कहीं ना कहीं लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में आप 2-2 मिठाई खा ले रहे, 3 दिन मिठाई खा ले रहे रोज में। ऐसा नहीं है, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल वे में लीजिए और घर का बना खाना खाइए, वो काफी है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो मेरा था, वे प्रोटीन हमको क्यों लेना चाहिए? क्या ये लेना मैंडेटरी है? क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ही लोग बहुत ही अलग वो सोच लेते हैं कि वो लाइक कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर कुछ वैसा ले रहे हैं, तो क्यों ये जरूरी है? ये सवाल तो तुम पर्सनली भी पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ठीक है। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए। तो बिल्कुल भी देखिए, वे प्रोटीन एक तरह से तो बहुत समय तक तो ये स्टेरॉइड्स ही माना जा रहा था, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोग। लेकिन अब ये बहुत सारा थिंकिंग में शिफ्ट आया है। अभी लोग एटलीस्ट समझने लगे कि वे प्रोटीन किस लिए लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। वे प्रोटीन सबको लेना चाहिए, जिसको जिसको अनटिल अनलेस आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अपने फूड से कवर नहीं कर पा रहे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपके वेट से, अगर आप नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है तो 1.5 से 1.5% के आसपास का होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए रदर। और अगर आप एक वर्कआउट कर रहे हैं, एक जिम गोअर है, तो आपके वेट का 2 गुना लगभग आपको प्रोटीन लेना है। जैसे कि आपका वेट अगर 60 किलोज है तो आपको 120 ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। ये आप अगर एडवांस लोग तो कभी कभी 2.5 गुना ग्राम उसमें भी लेते हैं, लेकिन आपको 2 गुना तो कम से कम लेना है, जो कि आपके रेगुलर फूड से लेना और कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वे प्रोटीन एक छोटे से स्कूप में आपको 24-25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपको अगर खाना है एक पूरे मील से तो आपके दाल, चावल, सब्जी में मिला के 50 ग्राम आपको मिलता है। तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा हो रहा है तो आपको उसको सप्लीमेंट करना है। उसका नाम सप्लीमेंट है, आपको सप्लीमेंट कर रहा है, ना ही कि स्टेरॉइड। उसका स्टेरॉइड अलग चीज हो जाती है, वो हमको नहीं लेना है। कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने बॉडी की ताकत को तो आप पहचानिए। बोला यार तेरी बॉडी दिखने लग गई है,